14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर एक भीषण हमला हुआ और उन्हें सभी को अनचाही मौत दी गई। उसी क्रम को दोबारा से आतंकियों ने दोहराया और कल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक पर्यटकों की बस को रोका गया। बस को रोकने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर आतंकवादियों के द्वारा उसका धर्म पूछा गया और धर्म पूछ कर प्रत्येक पर्यटक को गोली मारी गई। इस भीषण कार्य में उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई बच्चा है, महिला है या पुरुष है। उन्होंने केवल धर्म को आगे रखकर अपने धर्म के लोगों को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म के लोग थे उनको गोलियां मारी। ये एक बहुत ही बेकार कृत्य उन लोगों के द्वारा किया गया। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, उनका उद्देश्य केवल एक ही होता है कि किस प्रकार से उनका जो क्षोभ है, उनकी जो दहशत है वो लोगों में बरकरार रहे। इस प्रकार की घटनाएं देश में होना बहुत ही गलत है। हमें जाति को लेकर, अपने समाज को लेकर लड़ते रहते हैं, जिसका जो कार्य है वो हमें ये देखने को मिलता है। जब तक हम जाति के रूप में लड़ते रहेंगे, एक नहीं होंगे, इस प्रकार के लोग अपने कृत्यों से बाज नहीं आएंगे। कल इस हत्याकांड में ये भी देखने को मिला, ये पर्यटक व्यक्ति, उसके पति को मारा गया और पति को मार देने के बाद पत्नी अपने पति को देखकर बिलखती रही। तो उसके बिलखने पर महिला ने उनसे कहा कि यदि आपने मेरे जीवन साथी को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों ने उससे कहा कि तुझे नहीं मारूंगा, तू ये घटना जाकर तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को बता कि मैंने तेरे पति को मार डाला है। तो उनके जो इरादे इतने मजबूत हैं कि उनको ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं और इनको करने के पश्चात हमारा जो अंजाम है वो क्या होगा। ये विश्वास हमें है हमारे देश के प्रधानमंत्री पर कि जिस प्रकार पुलवामा हत्याकांड हुआ और उसके अपराधियों को बख्शा नहीं गया था, इसी प्रकार ये जो आतंकवादी हैं, इन्होंने जिस कृत्य को अंजाम दिया है, बख्शा इन्हें भी नहीं जाएगा। कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन ये गलत कृत्य करने वाले जो लोग हैं, इन्हें भी उसी अंजाम पर पहुंचाया जाएगा जैसा कि पुलवामा में उन अपराधियों को, उन आतंकवादियों को पहुंचाया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो उसका गम रहता है, उसका दुख बहुत ही अधिक होता है। हमारे देश के विभिन्न अलग अलग कोनों के जो एक पर्यटक 26 मौत के घाट उतरे, एक तरीके से उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत पाई। उन्होंने ये मौत चाही नहीं थी। वो घूमकर आ रहे थे, कोई अपने गंतव्य पर जा रहा था, उन्हें नहीं पता था कि आज उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो ऐसे जो कृत्य हैं, इनकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उन सभी पर्यटकों को वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब हम सभी 2 मिनट लड़कियों के लिए जिन्होंने देश की इस शहादत को प्राप्त किया है, मौन धारण करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। शुरू कर तो आपको आंखें बंद करके मन ही मन उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने की भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जैसे ही मैं बोलूँगा रिलैक्स, आप ओम शांति शांति बोलते हुए अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। क्या स्टार्ट।
ओम शांति शांति शांति। अपने स्थान पर बैठ जाएं।